अब देखिए समस्तीपुर नाव पर क्राइम खबर की सच्ची कहानियां। गमछा से लटका मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या, नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। जी हां, विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बिलसंडी तारा वार्ड 10 निवासी शंभू महतो के पुत्र सुमित कुमार उर्फ मोनू, जो कि सिर्फ महज 23 साल का था, उसकी निर्माणाधीन छत द्वार मकान के सीढ़ी पर घुटनों के बल पर खिड़की एंगल से उसका गमछे से फंदे से लटका शव मिला। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी पहुंची तो पुलिस शव को फंदे से उतारकर कागजी प्रक्रिया में करते हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा था। मामले की छानबीन में जुटी थी पुलिस। घटना के संबंध में बताया जा रहा था कि मृतक सुमित कुमार मोनू 2 भाई में छोटा भाई था। सबसे बड़ा भाई सूरज महतो अपने परिवार के साथ सिलीगुड़ी में राइस मिल में काम करते थे और एक शादीशुदा बहन उसकी थी, मोनिका नाम की, वो घर पर रहती थी। इनका पैतृक गांव मुजफ्फरपुर बताया गया था कि पैतृक गांव मुजफ्फरपुर है। इधर मृतक के पिता शंभू महतो हसनपुर चीनी मिल में एरिया इंचार्ज का काम किया करते थे, जो फिलहाल बीमार थे उस समय, और उसकी माता किरण देवी LIC एजेंट थी। और मृतक पिता जो थे शंभू महतो, वो 7 वर्षों से सिंघिया में जगदीश महतो के यहाँ किराए का मकान लेकर रहा करते थे। उसके बाद बेलसंडी तारा उद्गार महतो के यहाँ पुत्र सुमित और पत्नी 6 वर्षों से रह रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने बेलसंडी तारा वार्ड 10 में अपना जमीन लेकर अच्छा खासा छतदार मकान बना रहे थे, जहां कुछ काम अधूरे होने के कारण किराए पर ही रहते। इसी बीच उसकी मां अपने पति शंभू महतो के इलाज के लिए हसनपुर चले गए थे, जो घर वापस लौटकर नहीं आए थे। वहीं सुमित कुमार उर्फ मोनू अकेले किराए वाले मकान में रह रहा था। 21 अप्रैल शाम के बाद युवक किराए वाले मकान में वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा था, और सुबह होकर कोई पता नहीं चला। तब उसके परिजनों को आशंका होने लगी कि आखिर क्या हुआ है। खोजबीन चालू किया। इसी क्रम में उसके निर्माणाधीन मकान के सीढ़ी के खिड़की के एंगल के सहारे गमछे से फंदे में लटका सुमित का शव मिला। वहीं खून भी गिरा हुआ था और युवक के दोनों पैर घुटना के बल सीढ़ी के फर्श पर सटा हुआ शव मिलने से लोगों को आशंका हो रहा था कि किसी ने युवक को अन्यत्र जगह ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और बेहोशी की हालत में युवक को गमछे से गले में फंदा डालकर खिड़की के एंगल से उसे टांग दिया है। अब ये रहस्य जो है पुलिस के समझ के परे था, या पुलिस आपस में प्रतिनिधियों से मिलकर इस पर्दा नहीं उठा पाई। मृतक सुमित उर्फ मोनू का घर का दरवाजा बाहर से खुला और अंदर से बंद था। वही छत के सीढ़ी पर दरवाजा खुला हुआ था। उसके परिजन पहुंचने के बाद बाहर से दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन नहीं खुला, जिस पर गाँव के किसी युवक ने दीवार के स्टेप आम के सहारे, यानी आम के पेड़ के सहारे चढ़कर अंदर प्रवेश किया और घटना को लेकर शोर मचाते हुए मुख्य द्वार अंदर खोला, जिसके बाद परिजन, पुलिस, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण युवक ने सब को सीढ़ी पर खिड़की के एंगल के सहारे गमछे से लटका हुआ देखा। इस घटना को देखकर चारों तरफ सनसनी फैल गई। लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित लोगों ने उस समय समस्तीपुर ओसरा के पथ पर युवक के शव को रखकर जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करने लगे। पुलिस अधीक्षक को मौके पर पहुंचने के लिए आश्रित परिवार को मुआवजा देने की मांग करने लगे। यह आक्रोश ज्यादा महिलाएं दिखा रही थी और घटना स्थल पर महिलाएं आप को सुरक्षित महसूस उस समय नहीं कर रही थी। पुलिस और जनप्रतिनिधि के खिलाफ आक्रोश जता रही थी। पुलिस वालों द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद मामला को तो शांत कर लिया गया, लेकिन घंटे भर जाम लगा रहा था। पुलिस सबको पोस्टमार्टम में भेज देती है और परिवार को सांत्वना देती है, और इसके एवज में आवेदन प्राप्त होता है और मृतक का मोबाइल और चप्पल गमछा जब्त कर पुलिस अनुसंधान में जुट जाती है। और अनुसंधान में जुटने के बाद मैं आपको बता दूं, उस समय के थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पाल थे, और इसके बाद रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम कुमार, जो अभी भी पदस्थापित है, वो थे। मैं आपको बता दूं कि अब तक उस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है।
अब तक उस केस का क्या हुआ पता नहीं चला। सुमित की मौत किस तरह से हुई उसका भी पता नहीं चला। यानी एक रहस्यमय मौत हो गई और पुलिस उस रहस्य पर से पर्दा उठाने में नाकाम रह गई। यानी सिर्फ और सिर्फ पुलिस के डायरियों में ये घटना अंकित होकर महज रह गई। पुलिस ने ना तो प्रेस रिलीज जारी किया, ना तो इस घटना के बारे में कुछ जानकारी दिया। सीधा पुलिस और परिवार, बाद में क्या हुआ, परिवार को किस तरह से पुलिस ने मोटिवेट किया, किस तरह से जनप्रतिनिधियों ने मोटिवेट किया, और एक घटना जो हत्या और आत्महत्या थी उस पर से पर्दा अभी तक नहीं हट पाया। और वर्तमान एसपी विनय तिवारी उस समय वो भी थे और वो भी इस घटना के बारे में जानते थे। पेपर के माध्यम से प्रकाशित हुआ था ये खबर। अब किस तरह से प्रेस में दिया गया, किस तरह से वरीय पदाधिकारी को इस मैटर में कन्विंस किया गया, किस तरह से इस मैटर को सुलझा लिया गया, ये आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। और इस तरह से परिवार, अगर मान लीजिए कहीं पे घटना घटती है, परिवार अगर जागृत नहीं होता है, परिवार उत्सुक नहीं होता है, तो आज के डेट में न्याय मिलना मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूं सुमित को न्याय नहीं मिला। सुमित के केस में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एसआईटी नहीं गठित की। एसआईटी टीम तहकीकात करती। अब कोई भी घटना इस तरह की घटती है तो डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। कोई भी वैज्ञानिक ना तो अनुसंधान किया गया और ना ही पुलिसिया प्रक्रिया की गई। सारे के सारे लापरवाही और मिली भगत से इस मामले को रहस्य ही रहने दिया गया। अब इस बात से आप कितने सहमत हैं? और इस लड़का सुमित जो कि महज 23 साल का था, उसको न्याय क्यों नहीं मिल पाया? परिवार को क्या कह के वर्गला दिया गया? अभी भी आज भी ये हत्या थी या आत्महत्या रहस्य बनकर रह गई। क्राइम एपिसोड के प्रत्येक कड़ी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्राइम किस तरह से घटी और उसमें न्याय मिला, अपराधी किस तरह से वारदात को अंजाम दिए, कैसे पुलिस इसमें अनुसंधान की और किस तरह से पुलिस ने पर्दाफाश किया, ये सारी जानकारी, ये तमाम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और नए नए क्राइम कहानियों को लेकर आऊंगा समस्तीपुर नाव की तरफ से। मैं नवनीत कुमार आप तमाम दर्शकों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।